हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रतिभा। वेलकम बैक टू माय चैनल बिलीव टू लर्न। तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने आप सभी को प्रॉमिस करा था कि मैं आपके लिए यूपीटीजीटी पीजीटी की सब्जेक्ट वाइज बेहतर टेस्ट सीरीज़ लेकर आऊँगी, तो उसी क्रम में आज मैं आपका पार्ट 16 लेकर आई हूँ। इससे पहले मैंने 15 पार्ट कराए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो इस वीडियो के बाद आप उसे ज़रूर देखें। तो आज फिर से बेहतर 25 क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे। आप बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। मैं क्वेश्चन बोलूँगी, ऑप्शन नहीं बोलूँगी। ऑप्शन आपको देखने हैं ताकि आपके कान और आँख दोनों काम करें और ध्यान से आप चीज़ों को समझकर पढ़कर फिर बताएं। ठीक है। अगर आपको स्पीड तेज़ लगे मेरे आंसर बताने की तो आप वीडियो को वहीं पर पॉज करके पहले क्वेश्चन देख लीजिए, फिर आंसर को सुनिए। ठीक है। उसके अलावा हमने इसके पहले के 100 क्वेश्चन प्रीवियस 4 वीडियो में 25-25 के सेट में डिस्कस करे हैं और आज हम आगे के 25 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो इस वीडियो के बाद आप प्रीवियस वाला ज़रूर देख लें। और हम अब अपनी स्पीड बहुत तेज़ी से बढ़ा रहे हैं, आपको भी अपनी स्पीड तेज़ी से बढ़ानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, राष्ट्रीय शारीरिक क्षमता और जांच परियोजना का प्रारंभ भारत में शिक्षा मंत्रालय ने कब किया? ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसका सही आंसर आपका होगा बी, 1959 to 60 में। ठीक। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, शारीरिक क्रियाओं पर केंद्रित अनुभवों द्वारा जो परिवर्तन मानव में आते हैं वे ही शारीरिक शिक्षा कहलाते हैं। यह कथन किसका है? ऑप्शन आपके सामने हैं। तो सही आंसर आपका ए होगा, रोजालिंड कैसिडी का। ठीक है। फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। आज का क्वेश्चन नंबर 3, शारीरिक शिक्षा का प्रारंभ माना जाता है कहाँ से? तो इसका सही आंसर आपका सी होगा, यूनान से। फिर बात करेंगे, वह कौन सा वर्ष था जब शारीरिक शिक्षा को अनिवार्य विषय के बारे में सोचा गया के रूप में सोचा गया, परंतु यह विचार पूर्ण नहीं हो सका? तो इसका सही आंसर आपका डी होगा, सन 1894 में। फिर बात करेंगे, व्यायामशालाएं, हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल तथा महाराष्ट्र मंडल की स्थापना कब हुई? सही आंसर आपका डी होगा, सन 1924 में। फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की, निम्न में से माध्यमिक विद्यालय स्तर पर खेला जाने वाला खेल कौन सा है? इसका सही आंसर आपका बी होगा, हॉकी। फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की, कौन सा खेल प्राइमरी विद्यालय स्तर पर नहीं खेला जाता है? सही आंसर आपका बी होगा, ड्राइविंग। फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की, कौन सा खेल महाविद्यालय स्तर पर नहीं खेला जाता है? सही आंसर होगा आपका ए, फार्मर एंड क्रो। फिर बात करेंगे 9 की, खेल उपकरणों का सबसे अधिक उपयोग करना चाहिए? सही आंसर होगा डी, उपरोक्त तीनों स्तरों पर, मतलब प्राइमरी विद्यालय स्तर पर, माध्यमिक विद्यालय स्तर पर और आपका महाविद्यालय स्तर पर। ओके। फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की, स्पीड ज़्यादा लगे तो क्वेश्चन जैसे ही बोलती हूँ वीडियो को पॉज करो, ऑप्शन देखो, फिर वीडियो को आप प्ले करो। ड्राइविंग मुख्यतः खेल हैं। सही आंसर होगा इसका विश्वविद्यालय स्तर का। ठीक है। सही आंसर होगा विश्वविद्यालय स्तर का ड्राइविंग मुख्यतः खेल है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। खेल उद्योग की संरचना होती है और मैं गारंटी लेती हूँ कि अगर आपने आगे आने वाली सारी टेस्ट सीरीज सॉल्व कर ली तो आपकी एक सीट पक्की हो जाएगी। सही आंसर होगा इसका डी, बहुआयामी। ठीक है। आगे बात करते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। आप देख सकते हैं, कलाकार शिक्षक के हाथ में यह पाठ्यक्रम एक साधन है जिससे वह पदार्थ विद्यार्थी को आदर्श उद्देश्य के अनुसार अपने स्टूडियो स्कूल में ढाल सके। यह किसका कथन है? अच्छा क्वेश्चन था। अब पेपर को टफ बनाने के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सही आंसर सी होगा, कनिंघम का। फिर क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए, कितने शिक्षक को कलाकार पाठ्यक्रम को साधन और विद्यार्थियों को पदार्थ और स्कूल को स्टूडियो कहा है? सही आंसर होगा बी। देखो एक ही मॉडल पेपर का सॉल्व करने का यही फ़ायदा होता है, एक ही क्वेश्चन को दो तरीके से पूछा गया और आंसर एक ही था। वो तभी आप कर सकते हो जब आपने ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर सॉल्व करे हैं। ठीक है। आयोग अब ऐसे ही क्वेश्चन बनाता है जिसमें बच्चे फंस जाएं और पेपर को सॉल्व ना कर पाएँ। केवल वही बच्चे सॉल्व कर सकते हैं जो मॉडल पेपर सॉल्व करते हैं।
किसके अनुसार पाठ्यक्रम को विषयों के संकलन के रूप में नहीं लेना चाहिए, यह प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर रचनात्मक क्रियाओं के रूप में होना चाहिए। तो 14 का आपका सही आंसर होगा ए, हर्बर्ट रीड। मैं 14 इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 14 ही है। वैसे तो आपका ये 114 है, इससे पहले के 100 क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो पे कराए हैं। मैंने ये इसलिए क्लियर कर दिया क्योंकि कुछ लोग कहेंगे मैम आप 114 को 14 बोल रही हैं। ठीक है, तो फालतू नेगेटिव चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है, सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है, पॉजिटिव लेकर जाना। और बाय मिस्टेक अगर किसी आंसर में आपको गलती लगती है तो आप अपना प्यार भरा कमेंट करेंगे, हम उसको एनालाइज करेंगे। अगर हम वो सही पाते हैं तो उससे रिलेटेड कमेंट को पिन कर देंगे। तो क्रिटिसाइज मत करिएगा, चीज़ों को बेहतर वे में लेने की कोशिश करिए। आप एक शिक्षक बनने जा रहे हैं, आगे चल के आपसे भी हो सकता है बोलने में कुछ मिस्टेक हो, तो वहाँ पर आपके स्टूडेंट अगर आपको क्रिटिसाइज़ करेंगे तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आप उनके लिए दिल से मेहनत कर रहे हैं। अंतिम रूप में विद्यालय को मनुष्य की अनुभूति तथा अभिव्यक्ति प्रदान करनी चाहिए, ये किसके शब्द हैं? तो 15 का सही आंसर आपका डी होगा, रॉस के। पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? बालकों की रुचि पर आधारित, भेदभाव से रहित, व्यक्तित्व का विकास करने वाला। उपरोक्त सभी सही आंसर डी होगा। मैंने ये सभी इसलिए बोल दिए इस बार क्योंकि इन सभी का आंसर ये होगा। ठीक है, ये सभी मतलब इस क्वेश्चन के आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। प्रत्येक विज्ञान विविध प्रकार के परीक्षण करता है, इन परीक्षणों को क्या कहते हैं? तो आपका 17 का सही आंसर सी होगा, प्रयोग कहते हैं। नेक्स्ट है 18, परीक्षण किसी भी अध्ययन को प्रदान करते हैं, यथार्थता, वैज्ञानिकता, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बोल दिए हैं, खैर मैंने, सही आंसर आपका सी होगा, ए और बी दोनों, इसीलिए ऑप्शन बोल दिए थे। खैर आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। देख लीजिए, खिलाड़ियों के चयन का आधार होता है, क्या होता है? सही आंसर ए होगा, परीक्षण। फिर बात करेंगे, आप वीडियो को पॉज करके ऑप्शन को पहले रीड कर लीजिए अगर चाहें तो। किसके अनुसार केंद्रीय प्रवृत्ति किसी श्रेणी का वह मूल्य है जो सभी मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है? सही आंसर आपका डी होगा, क्रॉक्सटन के अनुसार। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के उद्देश्य क्या हैं? ऑप्शन आपके सामने हैं। डी होगा, उपरोक्त सभी। समंकों को संक्षिप्त रूप में व्यक्त करना, तुलना करने में सहायता करना और विश्लेषण को आधार प्रदान करना। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों, सरल और स्पष्ट रूप से परिभाषित होनी चाहिए। निम्न में से कौन सा माध्य का प्रकार है? सही आंसर बी होगा, भारित माध्य। ठीक है, भारित माध्य। ओके, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 124 की। देख लीजिए, स्क्रीन पर हैं आपके। मध्यक की यह परिभाषा किसने दी है? समंक माला के पदों के मूल्यों के योग को उनकी संख्या से भाग देने पर जो संख्या प्राप्त होती है वह मध्यक कहलाती है। 124 का सही आंसर डी होगा, मार्क गुइगन। ओके, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 125, आज का लास्ट क्वेश्चन, और हमने फिर से पूरा मॉडल पेपर 5 पार्ट में डिस्कस कर लिया। व्यक्तिगत विकास, खेल, शैक्षिक, सामाजिक विकास, खेल कूद और प्रशिक्षण का है। आपको बताना है कि ये जो व्यक्तिगत विकास, खेल, शैक्षिक, सामाजिक विकास, खेल कूद, प्रशिक्षण का है, किस प्रशिक्षण का है? जल्दी से बताइए। आपका सारा ऑप्शन दिया है, सही आंसर होगा उद्देश्य। व्यक्तिगत विकास, खेल, शैक्षिक, सामाजिक विकास, खेल कूद, उद्देश्य प्रशिक्षण का है आपका। चलिए, तो आई होप सो कि आज का वीडियो भी आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर करा करिए ताकि हम आपके लिए मोटिवेट हों और ज़्यादा काम करें। ठीक है, नमस्कार।